स्वागत है आपका फिर से एक बार। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इरफान साहब, आज हम आपसे बात करेंगे इसी पे। और आपका क्या अनुभव रहा है इस चीज को लेकर, आप इस पे क्या सोचते हैं, आपका क्या तजुर्बा उसको शेयर कीजिएगा। अ, ये न्यूज वाला वीडियो नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई समाचार नहीं है। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि समाचार और न्यूज जो हम बनाते हैं वो भी आपको अपडेट करता है, और जी ये भी एक तरह का इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन ही है। है जी बिल्कुल। ये भी यकीनन आपको अपडेट करेगा, और कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही अपडेट करेगा। जी जी तो बस यही, आज कोई न्यूज वाला फॉर्मेलिटी नहीं है और किसी तरह का स्वागत अभिनंदन नहीं है। बस बैठे थे लोग, जी जी बात होने लगा। तो आप क्या सोचते हैं टाइम को लेकर? क्या सच में टाइम जो है इंसान उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा है? देखिए क्या सोचते हैं इस पे, आप बताइए। देखिए टाइम टाइम का जो इम्पोर्टेंस है, जी टाइम इज बेसिकली टाइम प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल इन आवर डेली डे लाइफ बिकॉज एज यू नो दैट कि आजकल में हम देखा जाए तो टाइम एक रिसोर्स की तरह है। ठीक जी, है, रिसोर्स मतलब समझ रहे संसाधन जी जी। संसाधन। आपको कोई अगर चीज दी जा रही है तो आप उसका जितना अच्छा से यूटिलाइज करेंगे तो उतना ही आपका मतलब एक प्रोडक्टिव वे में आउटपुट आएगा। बिल्कुल। तो टाइम एक रिसोर्स की तरह है, और जितना हम उसका अच्छा यूटिलाइजेशन करेंगे, जी, जितना हम उस पे फोकस करेंगे, अपने टाइम को मैनेज करेंगे, तो उसी हिसाब में हमें उसका प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अच्छा अच्छा। तो मतलब ठीक ये मानते हैं आपकी कहीं ना कहीं टाइम को जी मतलब मैनेज सही से नहीं किया जा रहा है, और उसको लेकर जो ये ऐसी चीज सब सारी चर्चाएं हैं, जी जी जो लोग दिन रात मेहनत करके वीडियो बना रहा है लोग, किताब लिख रहा है लोग, जी जी तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से इत्तेला कर रहा है लोग कि टाइम को सही से इस्तेमाल किया जाए। जी और टाइम को कैसे सही से इस्तेमाल किया जाए, आप आपसे अगर हम ये पूछ लें जी कि जो दिन रात हम लोग को मिलता है, जी अ, अगर ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल सही से नहीं हो रहा है, तो आपके एतबार से, आपके हिसाब से क्या होगा? टाइम को कैसे सही इस्तेमाल किया जाए? देखिए अपने 24 आवर्स जो हम लोग के पास होता है, जी इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? देखिए टाइम को मैनेज करने का एक हमारे माइंड का जो कंसेप्ट है ना, जी माइंड एक बहुत ही अहम रोल इसमें निभाता है। जी देखिए बात ये है कि जो हमारा माइंड है बहुत ही एक अनकॉन्शियस है, मतलब उसको कह सकते हैं कि जैसे आप देखते होंगे कि आपके दिमाग में ऐसे मुख्तलिफ ख्यालात आते रहते हैं, जी। है ना। आप कुछ सोचने गए और करने कुछ जाते हैं और करने कुछ लग जाते हैं। लेट सपोज, मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि आपने कोई लेट सपोज यूट्यूब की शॉर्ट्स वीडियो देखी। बिल्कुल उसमें बिल्कुल। क्या होता है कि अगर कोई टी शर्ट आपके सामने आ गया, कोई ऐसी प्रोडक्ट आ गई जो मतलब आपको पसंद है, तो आप उसको देखने के लिए कि मतलब इसको हमें पहनना है या खरीदना है, तो आप वेबसाइट पे जाते हैं या दुकान पे जाते हैं। ठीक है, जी। तो उसके खर्च मतलब मान लीजिए अगर लेटर सपोज वो एक्सपेंसिव हो, तो अगर हो सकता है कि अगर वो महंगा हो, तो हो सकता है कि एट द टाइम आपके पास उतना पैसा ना हो, तो आप हो सकता है अपने गार्जियन से जाए, पेरेंट्स से, फ्रेंड से मिले, तो उनसे उसके लिए ये करें। तो एक तरह से मतलब आप मतलब होता है ना कि एक वे से मतलब कहीं और भटक गया। ठीक है, जी तो इस सब चीजों को अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए आपको आपको माइंड को ये इंफॉर्मेशन मतलब एक तरह से बार बार, लेट अस सपोज कि अगर आपके एग्जाम है, 1 महीने बाद आपकी एग्जाम है, तो अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? मैं आपसे पूछूं कि अगर मान लीजिए 1 महीने पहले आपका एग्जाम है, तो अभी आप क्या करेंगे आपके? उसकी बेहतर तैयारी। हाँ, उसकी आप चाहेंगे कि हम कितना से कितना अच्छा तैयारी कर लें, क्योंकि उससे बिल्कुल। इम्पोर्टेंट तो कोई काम नहीं है ना। नहीं नहीं। एग्जाम आपका 1 महीना पहले है या 2 महीना पहले है, तो आपके लिए अहम वो होता है कि इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपनी पढ़ाई करें। जी। ठीक है, मतलब और चीजों को ना करते हुए अपने माइंड को टू बी मतलब फोकस करें, उसको अपने माइंड को आपको कंट्रोल इसी तरह से करना पड़ेगा कि भाई आप बार बार कुछ ऐसी चीज करें, आप अपने दिमाग को कहें कि भाई इस वक्त हमारे लिए पढ़ना पढ़ना मतलब पढ़ना ही जरूरी है। जी तो जी। उस तक आप अपने जो है प्रोक्रेस्टिनेशन, इस सब चीजों से चीजों को डिले करना, इस सब चीजों को अपने अवॉइड करें, बल्कि अपने जो एग्जाम है उसको फोकस होके उसके लिए प्रॉपर आप अपने उसको देखिए, अपने टाइम को मैनेज करके अपने चंक में उसको पार्टीशन में डिवाइड कर लीजिए। लेट अस सपोज कि आप अगर 6 घंटा पढ़ते हैं या 4 घंटा पढ़ते हैं, तो उसमें अपने टाइम को जैसे मान लीजिए आधा घंटा पढ़े, फिर उसके बाद 5 मिनट का या 10 मिनट का ब्रेक ले लिए। क्योंकि जो ब्रेक इसलिए कि मतलब जो हमारा माइंड होता है एकदम, मान लीजिए कोई आप वीडियोस देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, कुछ भी सॉल्व करें, तो माइंड एक तरह से लेता है, अपने अंदर गेट करता है, लेकिन एक समय आता है कि लो हो जाता है, तो उसको फिर से उसको
मतलब बैक करने के लिए, फिर से उस वो पढ़ाई के माहौल में कंसंट्रेशन को डेवलप करने के लिए, तो आप दोबारा से ब्रेक ले लें, है ना। इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करें। आपका अपने पूरे जो आपका 24 घंटे का दिन है उसको आप प्रॉपर टाइम को डिवाइड कर लें, या आप लेट अस सपोज आप कैलेंडर का यूज कर सकते हैं, या आप प्रॉपर चार्ट बना लें, टेबल बना लें, या एक आजकल तो जो हमारी मतलब मोबाइल में टू डू लिस्ट सॉफ्टवेयर होता है, जी। उस सॉफ्टवेयर में आप अपने एप्लीकेशन मतलब आप लगा सकते हैं कि किस काम को हमें अपने प्रायोरिटी बेस पे करना है। कुछ काम होती है कि जो हमें एकदम जरूरी होता है कि आज हमें इस लेक्चर को इस टॉपिक को कवर ही करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस चैप्टर को खत्म करना है, तो उस जो इंपॉर्टेंट है उसको आप प्रायोरिटी दे सकते हैं, और बाकी जो छोटे मोटे काम होते हैं उसको आप इस तरह के कर सकते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं कि अपने प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज करने जितना। कई बार ये लगता है कि जैसे जी। हम लोग को एहसास नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो समय है उसका हम लोग मतलब उसको बर्बादी कर रहे होते जी हैं। जी। जैसे मान के चलिए, चूंकि इस समय ठंडी का मौसम चल रहा है, अगर कंबल में लेटे हैं रील देख रहे हैं, तो देख रहे हैं देखते जा रहे हैं, और जब टाइम अगर कभी नजर जाता है घड़ी पे, तो ऐसा पता चलता है कि 2-3 घंटा जो है हम लोगों ने निकाल चुका है बस रील देखने में। बात ये है कि और उसका एहसास ही नहीं होता है। तो अगर इस चीज से, इन छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर देखिए टाइम के एतबार से देखा जाए तो बड़ा चीज है। तो इससे कैसे मतलब अपने आप को बता रहे बचाया हैं जाए? जी। देखिए ये जो मतलब एक रिसर्च से ये पता चला है कि आप देखते ही हैं कि जो यूट्यूब के जैसे शॉर्ट्स है, तो उन लोग का आदमी का एक तरह से कंसंट्रेशन भी तो लॉस होता है। मतलब जी। जैसे आप एक वीडियो देख रहे हैं और उन लोग को भाई बना ही जाता है, मतलब कंपनीज जो होती हैं इस पे वो फोकस करती हैं कि मतलब आदमी का मतलब 30 सेकंड का वीडियो देख रहा है, हाँ, और ऐसा मतलब बनाने को बोलते हैं, मतलब ऐसा क्रिएट करने के बोलते हैं कि आदमी उसको देखता ही जाए, आपको मन ही नहीं भरेगा। एक वीडियो देखे, अरे यार ये भी अच्छा लगा, फिर दूसरा स्क्रॉल किए, वो भी अच्छा लगा, ऐसे ही करते करते आपके टाइम ही निकल जाता है। तो इस सब चीज को आपको खुद से भाई आपको ये करना पड़ेगा आपकी मतलब ये हमारा टाइम किधर जा रहा है, आपको प्रॉपर अपने टाइम का एनालाइजिंग पावर उसको बोलते हैं कि मतलब अपने टाइम को एनालाइज करें। अपना एक हफ्ता में जैसे मान लीजिए कि आपने एक हफ्ता में जो जो काम किया उसको आप लिख लें कि हमारा मतलब कहाँ हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम जा रहा है, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियोस देखना, चलो एक हद तक आपने ट्यूटोरियल देखा या कोई मतलब ऐसी चीज देख ली कि आपके लिए अच्छा हो, लेकिन अब ऐसा है कि आप शॉर्ट बिना मतलब कि कुछ भी चल रहा है देखे जा रहे हैं, तो उसको आप अपने जो अच्छे थे, जैसे मान लीजिए एक हफ्ते में आपने एनालाइज किया कि यार मेरा इस जगह पे टाइम अच्छा है, अब चाय पीने गए, पढ़ाई किया, थोड़ा बहुत मन किया जाए, अब चाय पीने का भी या कोई ऐसा चीज, अब मान लीजिए कि आप ब्रेक लेते हैं तो उसका भी हद है ना कि 5 मिनट का लिए 10 मिनट का ब्रेक लिया, पता चला कि 1 घंटे का ब्रेक ले रहे हैं, 1 घंटा पढ़ रहे 1 घंटा ब्रेक, तो वो आपका टाइम कहाँ जा रहा है, वेस्ट हो रहा है ना। तो अब वो जो स्टूडेंट उस टाइम को जितना अपना बचाएगा, सेव करेगा, क्योंकि देखिए वक्त वक्त भी एक अल्लाह की मखलूक है, जैसे हम इंसान हैं तो वक्त भी अल्लाह की एक मखलूक है, और ये कट रही है। इंसान की जिंदगी से एक एक लम्हा जो है कटता जा रहा है। जिंदगी का आज अगर हम मान लीजिए हमारे जिंदगी में अगर हम 60 साल जीना होगा, तो अब तो हमारा वक्त एक एक समय गुजर रहा है ना। अब तो हम तो एक चीज पे मुझे समझ में नहीं आता है कि जैसे लोग हैप्पी बर्थडे, मतलब आज की जो नई जनरेशन है उसमें बहुत इन्वॉल्व है हैप्पी बर्थडे विश करना। मैं समझता हूँ कि अगर देखिए आपकी जिंदगी 60 साल है, 60 साल में कुछ साल आपकी बचपने की होती है और कुछ साल आपकी जो एंडिंग वाली बुढ़ापे की होती है, उसमें आपकी दांत भी कमजोर, आंख भी कमजोर, सही से चल नहीं पा रहे हैं, तो वो सब तो इंजॉयमेंट वाला नहीं है। लेकिन अगर आपके बीच वाला पोर्शन देखा जाए तो 10 साल जो जवानी का होता है, 20 साल, उसमें आप 1 साल आपका अच्छा वाला निकल गया, जो आप मजा करते, एंजॉय करते, जो भी करते, 1 साल निकल गया, तो अब खुशी किस बात की मनानी भाई। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। 1 साल तो आपका निकल गया, 2 साल निकल गया, अब खुशी अच्छा जिंदगी जो निकल रहा है उसके हम हैप्पी बर्थडे मतलब क्या, हमको ये समझ नहीं आती। अब बाकी अब सबकी अलग अलग ओपिनियन है, सबको अपना। हाँ, तो उसमें ये नहीं है। या कई बार ये होता है कि हम लोग एक कैलेंडर बनाते हैं, उसको समय सारणी क्या कह सकते हैं, एक टाइम टेबल हम लोग बनाते हैं। जी। और उस टाइम टेबल में कुछ लोग आजकल डिजिटल वे में बनाता है, कुछ लोग कॉपी पे बनाता है, नहीं तो दिमाग में तो अक्सर बना ही जी सही बात है बिल्कुल। जिसमें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी जो 24 आवर्स का होता है उसमें बहुत कुछ शामिल होता है कि ये लोग सब कुछ शामिल होता है। और अगर उसको एक बार ठीक से देखा जाए तो फिर पता चलता है कि इसमें बहुत सारा ऐसा चीज ऐड कर दिया गया है
जिसको शायद इसमें ऐड नहीं करना चाहिए, चाहे इसमें ऐड करने का कोई औचित ही नहीं बनता है, लेकिन उसके बाद भी वो चीज जो होता है उसमें ऐड रहता है। समझ रहे हैं जी। तो क्या वो भी एक तरह का वेस्टिंग ऑफ टाइम है? का टाइम बर्बाद करने वाले कैटेगरी में ही जाएगा क्या? देखिए जैसे कुछ ऐसी चीज हो मतलब कि उतना मतलब इम्पैक्ट नहीं कर रही है आपकी लाइफ जी में। जी लेटेस्ट समटाइम ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, जी। आपको उतना मजा नहीं आ रहा है, या आपके लगता है कि मतलब इसको पढ़ूंगा तो कुछ खासा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो उसको आप ये ऐसे कर सकते हैं कि मतलब उसको प्रायोरिटी बेस पे कर लेंगे, वो जो आपकी इम्पोर्टेंट काम हो उसको आप कर लीजिए। अब बाकी जो चीज है मतलब एनीथिंग, तो उसको आप मतलब उसको बाद में कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना प्रॉपर भी कर सकते हैं। और एक और चीज मैं कहूंगा कि देखिए स्टूडेंट के लिए खासा ये है कि मतलब अपने आपको मल्टीपल टास्क नहीं करना है। जैसे एज यू नो दैट कि ह्यूमन जो है, इंसान को जो अल्लाह ने बनाया है, वो एक बाय नेचुरल एक चीज पे फोकस करता है। जैसे मिसाल के तौर पर अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, या अगर मैं खाना खा रहा हूँ, लेट अस सपोज अगर मैं खाना खा रहा हूँ और यहाँ पे वीडियो चल रही है, तो उससे देखिए बहुत से लोगों को आपने देखा होगा खाना खा रहे होते हैं और वीडियो चल रही होती है, या किसी से बात भी कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, तो होता क्या है कि ये एक तरह से एनएक्साइटी होता है, इंसान के ऊपर एनएक्साइटी होता है, लॉस ऑफ बॉडी होता है। देखिए इसका मैं आपको साइंटिफिक रीजन दूंगा कि देखिए जब जो हमारी नाक होती है ना, जब कोई खाना आ रहा है तो नाक होती है, तो हमारे अंदर एक मुंह में सलाइवा जनरेट करती है, ठीक है, तो हमें खाने में हेल्प करता है। और उसी वक्त एट द टाइम हमारे पेट स्टमक के अंदर एक एसिड जनरेट होता है, ठीक है, जो कि मतलब जब हम खाना खाते हैं तो वो पचाने का काम करता है। तो अब क्या होगा कि जब वो प्रॉपर अगर आप इसका दिमाग इस खाने पे नहीं है, सलाइवा जनरेट नहीं हो रहा है, इस तरह के प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो अब क्या होगा कि आपका खाना सही से पचेगा नहीं, तो आपको जाहिर सी बात है क्या दिक्कत होगी। तो वो सब आपके टाइम मैनेजमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा जब आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा, क्योंकि हेल्थ आदमी का देखिए हेल्थ भी तो एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है ना। अब सेहत ही सही नहीं है तो आप कैसे टाइम को यूटिलाइज करेंगे या कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो ये सब चीजें इंसान को ख्याल रखना चाहिए कि, और मल्टीटास्किंग से आप बचें, क्योंकि इंसान की फितरत ही है कि मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता भाई। दिमाग एक ही चीज को फोकस करती है। हम वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ वीडियो को ही फोकस करें, समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये चीज मैं तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से टाइम को कैसे सही यूटिलाइज करना है उसमें थोड़ा सा आपका हेल्प जरूर हुआ होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये लगा होगा कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला है, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।